हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका गणित का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 2B। चलिए घातांकों के नियम देखते हैं। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 2 की पावर अगर 3 हो और 2 की पावर 4, इसका मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम पहले 2 की पावर 3 को हम 3 बार गुणा कर लेते हैं और इसके बाद 2 की पावर 4 को हम 4 बार गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 बार आया और ये 4 बार आया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, तीनों को अगर खोल लें तो ये 2 की पावर 7 बार हो गया। कुल 7 बार। ठीक है, अब 7 बार हो जाता है तो हम इसको लिखते हैं 2 की घात 7। या फिर दूसरा तरीका यह है कि 2 की घात 3 थी और 2 की घात 4 थी। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 4, ये होगा 2 की घात 7। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ उसमें हो, परिमेय संख्या में हो, तो कैसे करेंगे, या इसके लिए आप एक फॉर्मूला भी आ सकते हैं। अगर x की पावर m हो और x की पावर n हो, ये आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी कि x की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 3 की पावर 2 हो गुणा 3 की पावर 3 हो तो जुड़ के ये आधार बराबर है और ये घातें हैं, तो 3 की घात 2 प्लस 3 हो जाता है, तो 3 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर दूसरा नियम यह है कि x की घात m हो और डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि भाग दिया जा रहा हो x की पावर n से, भाग में ये घातें घट जाती हैं, x की पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी कि अगर 3 की पावर 5 है को भाग कर रहे हैं 3 की पावर 2 से, तो हम क्या लिखेंगे इसको, जब भाग में होता तो घातें घट जाती हैं, 5 माइनस 2, यानी कि 3 की पावर आ गया 3। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं। तो अब इसके सीधे प्रश्न करना शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसमें कहता है कि सामूहिक चर्चा कीजिए। पहले करते सामूहिक चर्चा। सामूहिक ये कहता है पहले में 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6 का आधार 2 पर घातीय संकेत क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 6, यानी कि 2 की घात 9। तो घातीय संकेत क्या होगा, 9 होगा। घातीय संकेत 9 हो जाएगा। दूसरा कहता है 15 की पावर 0 का मान क्या होगा, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, उसका मान रख दो आप 1। अब तीसरा है ये 1 की घात 3 हो, उसकी पावर 5 हो, तो इसको हम क्या काम करते हैं, 1 की पावर 3 गुणा 5 कर लेते हैं, तो 1 की पावर आ गई 15। 1 की पावर स्टूडेंट कुछ भी हो तो वो 1 ही आता है। चौथा क्वेश्चन है 20 की पावर 4 हो डिवाइड बाई 5 की पावर 4 हो, तो आप ये देखें कि जब पावर समान हो तो क्या करते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पावर समान हो तो हम इसको 20 भाग 5 की पावर होल पावर कर सकते हैं, तो 20 पंजे और 5 चौक 20, यानी कि 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये घातीय संकेत में आ गया। अब एक्सरसाइज 2B करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप,
इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। तो उसको लिखेंगे आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 3 की पावर 7 प्लस 8, तो 3 की पावर आ गया ये 15। इसका सेकंड पार्ट देखिए, 6 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 डिवाइड बाय 6 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स में हम क्या करते हैं, घात अब आधार समान है तो जो गुणा में वो तो जुड़ जाएंगे और जो भाग में वो घट जाएगी। तो 6 की पावर 4 प्लस 2 करेंगे और जो ये भाग में वो घट जाएगी, तो ये मैंने -5 कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 की घात 6 माइनस 5, तो आ जाएगा 6 की घात 1, यानी कि 6 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला जो है थर्ड पार्ट इसका, तो 5 की घात 9 गुणा 5 की घात 4 भाग है इसका 5 की पावर 8 से। तो मैंने बताया कि 5 की पावर जो गुणा में है उसको तो जोड़ लो आप, और जो घटा में उसको माइनस कर दो। तो हम देखते हैं कि 5 की घात हो गया 9 और 4 13 माइनस 8, तो 5 की घात कितना हो गया, ये 5 की घात हो गया 5, ये इसका उत्तर आ गया। इसका चौथा पार्ट है, वो कहता है 2 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 और 2 गुणा 5 2 की पावर 5। इसको कैसे करें, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 2 गुणा 5 की पावर 2 यानी कि 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 यानी कि 25 प्लस 5 2 की गुणा 5 बार। अब 2 की गुणा 5 बार करें तो 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये क्या आ जाएगा 32, ठीक है। अब 25 दूनी 50 प्लस 5 दूनी 10, 5 3 15 16, 160 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 210। पाँचवा देखते हैं इसका, ये 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 3। हम देख रहे हैं आधार जो है दोनों का समान है, आधार समान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसमें घातों को जोड़ सकते हैं। तो आधार समान है तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगा 2 + 3, यानी कि 2/3 की घात हो जाएगा 5, ठीक है जी। इसका 6 देखिए, 4/9 की घात 3 और 4/9 की घात 4 डिवाइड बाय 4/9 की घात 5। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 4/9 की घात जो गुणा में वो तो जुड़ जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, और जो भाग वाला वो घात माइनस हो जाएगी। तो 4/9 की घात हो गया 7 माइनस 5, यानी कि हमारा आ गया 4/9 की घात 2, ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अगला करते हैं। अगला है, कहता है सरल कीजिए, इनको सरल करना है। चलिए जी करते हैं सरल। दूसरे का पहला प्रश्न है 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती हैं। तो ये आधार सबके समान है, तो 15 की घात 8 प्लस 12 माइनस 20, तो 15 की घात जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 माइनस 20, यानी कि 15 की घात हो जाएगा 0, और किसी की भी घात 0 हो तो वो होती है 1। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो 25 की घात 3, 25 की घात 7, 25 की घात 10। तो 25 की घात 3 क्या होता है, अब देख रहे हैं हम आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी जो गुणा में है, और जो भाग में है उसको घटा दो आप। तो हम देखते हैं कि 25 की घात 10 माइनस 10, तो 25 की घात क्या आ गया, ये 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसको लिखेंगे 1। तीसरा प्रश्न देखें इसका,
ये है 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 3 डिवाइड बाय 1/2 की घात 8। अब हम देख रहे हैं कि आधार बराबर हैं तो घातें जो गुणा में वो जुड़ जाएंगी। 6 + 3 - 8, तो 1/2 की घात आ जाएगा ये 9 - 8, तो 1/2 की घात 1 आ जाएगा, यानी कि 1/2। ठीक है, ये आ गया। अगला प्रश्न करते हैं इसका चौथा पार्ट। 3/4 की घात 2, 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। अब सबके आधार बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, 3/4 की घात जो गुणा में वो तो जुड़ जाएंगे और जो घटा में वो जो भाग में वो घट जाएंगे। तो आ गया 3/4 की घात 8 - 5, यानी कि आ जाएगा 3/4 की घात 3। ठीक है जी। अब अच्छा, ये सरल करने हैं तो उनके मान भी निकालने पड़ेंगे। सरल करने में इनके मान भी निकालने पड़ते हैं। तो अगर घात 3 है तो उसको मैं क्या लिखूँगा, 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौका 64, तो ये इसका मान आ गया। अब करते हैं तीसरा। तीसरे में कहता है कि 1 - 1 की घात 3 - 1 की घात 2 गुणा -1 की घात 15। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं कि आधार बराबर है, घात इनकी जुड़ जाएंगी गुणा में, तो 3 + 2 + 15। तो हम देखते हैं कि ये आया हमारे पास -1 की घात 20। अब अगर ये -1 जो है 20 बार गुणा होगा, कितने बार गुणा होगा, 20 बार। अगर जो यहाँ 19 होता, अगर घात इसकी विषम होती तो ये माइनस में आता आंसर। लेकिन जब भी घात सम आएगी, यानी कि 2 के पहाड़े की आएगी, तो उसका प्लस में लिखना है, यानी कि 20 बार गुणा होगी तो याद आएगा प्लस का 1। अगर ये मान लो 19 होता तो माइनस का 1 आता, अगर 17 होता तो माइनस का 1 आता, 11 होता तो माइनस का 1 आता। लेकिन जो अगर सम होता है, यानी कि 12 होता, 14 होता, 16 होता, 18 होता, तब प्लस का 1 आएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे में कहता है -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25। तो जब भाग होता तो घातें घट जाती हैं, -1 की घात 49 - 25, तो -1 की घात कितना हो गया, 24 हो गया। 24 कैसा है, 24 है सम संख्या होगी घात में तो हमेशा प्लस का आएगा, तो प्लस का 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 25 का मान ज्ञात करना है। तो 3 की पावर 12 + 7 ये तो जुड़ जाएंगी, -25 घट जाएगा, तो 3 की पावर 12 और 7 कितना हो गया, 3 की पावर 19 -25। तो हम देखते हैं 25 में से 19 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 की पावर -6, बड़ा माइनस का इसलिए माइनस की आएगी। अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या काम करते हैं हम, इसको प्लस बनाने के लिए 1/3 की पावर 6 कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 1/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 और 243 3 3 3 9 729 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/729, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न करते हैं। कहता अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4 गुणा 4 पहला प्रश्न है इसका, ये 4 गुणा 4 गुणा 4 और ये चलता चला रहा है गुणा 4 20 बार, 20 बार है ये। तो जितनी बार होता है हम इसको लिखते हैं 4 की पावर 20 लिख देंगे। ठीक है, सेकंड देखिए 8 की पावर 6 और 7 की पावर 6, तो ये क्या आएगा 8। ये दो देखो, जब घात बराबर होती है
तो उसको हम ए की ब्रैकेट में लिखकर सेम घात कर देते हैं। तो 8 7 56, तो 56 की घात 6 आ जाएगा ये। ठीक है जी। अब अगला देखिए, थर्ड पार्ट। 9 की घात 12 है और 5 की घात 12 है, तो ये आ जाएगा 9। दोनों घात बराबर हो तो उनको एक ही ब्रैकेट में ले लिया जाता है, 9/5 की घात 12। ठीक है। चौथा देखिए इसका, 3 की पावर 8 की पावर 2 है, तो उसको लिखेंगे 3 की पावर, ये गुणा में आ जाएगा, तो 3 की पावर 8 दूनी 16। पाँचवा देखो, 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, तो उसको क्या लिखेंगे, 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 3, तो यह बाहर 3 आएगा। ठीक है। अब 7वां प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित का मान होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विकल्प इनका छांट के लिखना है। चलिए करते हैं। तो कहता है पहले में 5 की पावर 5 हो और 8 की पावर 5 हो, इसका मान जब घातें समान हों तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 5 8 40 की घात आ गया ये 5, तो क्या उत्तर होगा, 40 की घात 5, यानी कि आप देख रहे हैं विकल्प 1 सही है। अतः विकल्प एक सही है। इसका सेकंड पार्ट देखो, -3 की पावर 4 है, गुणा नहीं भाग है, ये है भाग, -3 की पावर 2 है। तो भाग में होता तो क्या करते हैं, हम घातें घटा देते हैं, 4 - 2 कर दो, तो -3 की घात आ गया ये 2, और 3 की घात 2 का मतलब है कि -3 गुणा -3, 3 3 9, 9 प्लस का 9 आ जाएगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही है, इसका हमारा तीसरा विकल्प सही है। अतः विकल्प थर्ड सही है। विकल्प कौन सा सही है, थर्ड सही है। चलिए अगला करते हैं। इसका 9वां, 4 गुणा 5 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 4 की पावर 2 का मान क्या होगा। तो उसको क्या लिखें, 5 की पावर 2 का मतलब 5 पंजे 25, 5 की 2 बार गुणा, 5 और 4 की पावर 2 का मतलब 4 चौक 16। तो इसका देखते हैं, 25 चौक का 100 प्लस 16 पंजे 80, तो इसका मान कितना होगा, 180 इसका मान होगा। इस तरह से हमारा ये अभ्यास जो है ख़त्म हो गया 2B। ठीक है। ऑल द बेस्ट।